अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया कब्र पर जाकर कब्र पर हाथ ज़रूर रखना, यानी कब्र पर हाथ रखने से क्या होता है, कब्र पर हाथ रखना कैसा है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे 4 काम कभी भी नहीं करना। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी इंसान ये 4 काम करता है तो उसकी खुशियाँ गम में बदल जाती हैं और उसका चेहरा बेकार हो जाता है, उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है, यानी चेहरे से रौनक गायब हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया पसीना क्यों आता है, पसीना आने की क्या वजह है, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि एक मर्तबा हज़रत अली अल्लाह के बंदों को अल्लाह का दीन सिखा रहे थे और अमन का पैगाम दे रहे थे। इतने में हज़रत अली ने फरमाया, ऐ लोगो, जब भी तुम्हारे घर में या तुम्हारे किसी जानने वाले का इंतकाल हो और जब भी तुम उसकी कब्र पर जाओ या अपने वालिदैन की कब्र पर जाओ तो मरहुमीन की कब्र के पास बैठकर अपना सीधा हाथ कब्र पर रखकर सूरह फातिहा और सूरह इखलास ज़रूर पढ़ना। इतने में किसी ने पूछा, या अली, कब्र पर हाथ रखकर फातिहा पढ़ने से क्या होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, याद रखना, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब कोई ज़िंदा इंसान किसी मुर्दा इंसान की कब्र पर हाथ रखकर फातिहा पढ़ता है और दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, इस मरे हुए इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा, तो अल्लाह उस फातिहा के सदक़े में उस कब्र को रोशन कर देता है। अगर उस कब्र पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा होता है तो अज़ाब कम हो जाता है और यूँ वो मुर्दा इंसान उस ज़िंदा इंसान के लिए भी दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसने मेरी तकलीफ़ को कम कराया, मेरे अज़ाब को कम कराया, मेरे लिए फातिहा पढ़ी, तुझे वास्ता है अपने महबूब का, इसके गुनाहों को बख्श दे और इसकी दुआओं को कबूल फरमा। और अल्लाह मुर्दा इंसान की दुआ जो ज़िंदा इंसान के लिए की गई होती है वो कबूल कर लेता है। ऐ लोगों, अल्लाह के नज़दीक अज़ीज़ है वो इंसान जो अपने मरे हुए लोगों की कब्र पर जाता है और उनके लिए दुआ करके अपनी ज़िंदगी को संभाल लेता है। दोस्तों, अब हम आपको हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे फरमान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान की ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें आ जाएं तो उसके चेहरे की रौनक चली जाती है, उसका चेहरा बेरौनक हो जाता है और उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ जाती रहती हैं। दोस्तों, जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और बेसुकूनी से निजात हासिल करना चाहता है, तो क्यों ना आपको वो बातें बताई जाएं कि जिनसे अगर आप परहेज़ कर लें तो आपका चेहरा रौनकदार हो जाएगा, यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, चेहरे पर नूर आ जाएगा और आपको खुशियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ हम आपको चेहरा खूबसूरत करने का एक वजीफ़ा भी बतलाएंगे। दोस्तों, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िना करने से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, इज़्ज़त नहीं करना, यानी जो इंसान इज़्ज़त नहीं करता उसकी खुशियाँ जाती रहती हैं। उसका इज़्ज़त करना चाहे किसी इंसान के मामले में हो या फिर रोज़ी रोटी के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, जो शख्स उसकी इज़्ज़त ना करे तो उसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 3, फ़िज़ूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और नंबर 4, किसी गलत काम को बग़ैर किसी खौफ के करते रहने से खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं और चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों अक्सर लोग जब किसी गलत काम को करते हैं तो उनके दिल में किसी का खौफ पैदा नहीं होता। उनके लिए फरमाया गया है कि जो कोई भी इन चीज़ों से परहेज़ कर ले तो उसकी खुशियाँ भी बरकरार रहेंगी और चेहरे पर रौनक भी बनी रहेगी। लिहाजा अगर आप यही चाहते हैं कि खुशियाँ बरकरार रहें और चेहरे पर रौनक बनी रहे तो वफ़ादारी कायम करें, दूसरों के साथ दिल से मिलें, कभी भी ज़िंदगी में झूठ ना बोलें और कभी भी ज़िंदगी में ज़िना ना करें। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक भी जाती रहेगी और खुशियाँ भी। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको एक छोटा सा अमल भी बताने जा रहे हैं। जिन लोगों का चेहरा बेरौनक हो चुका है, चेहरे पर दाग धब्बे हैं और चेहरा देखने वालों को अजीब सा महसूस होता है, तो उनके लिए आज एक बहुत ही पावरफुल अमल है। दोस्तों आपको एक गिलास में पानी ले लेना है। आप एक सादा धुला हुआ गिलास लें और उसमें पानी ले लें और उस पर 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। दोस्तों 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने उस पानी पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है और उस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर रौनक ही रौनक आएगी और खुशियाँ आएंगी। दोस्तों ये अमल आपने पाक साफ़ हालत में करना है। जो मर्द या औरत ये अमल करना चाहते हैं वो पाक साफ़ हालत में करें। पाक और बावज़ू हालत में इस अमल को आपने करना है। इंशाअल्लाह आपके चेहरे की रौनक भी बरकरार रहेगी और आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं पसीने के बारे में। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि इंसान को पसीना क्यों आता है, पसीना आना अच्छी बात है या बुरी बात है, पसीने के फ़ायदे हैं या नुकसान, चलिए बात करते हैं। हज़रत अली के ज़माने में एक आदमी था जो अपने इलाके का बड़ा ही अमीर इंसान था, बहुत दौलतमंद था। तो एक बार का ज़िक्र है कि वो शख्स हज़रत अली के पास आया और निहायती अदब और एहतराम से दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली मुश्किल कुशा, मैं बीमार रहता हूँ। अल्लाह ने मुझे खूब दौलत दी, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, लेकिन ये बीमारियाँ मुझसे जुदा नहीं होती, क्यों? इसकी क्या वजह है? तो मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हज़रत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में थे तो ना दर्द था, ना पसीना था और ना थकावट थी। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हज़रत बीबी हव्वा को जन्नत से निकाला गया तो अल्लाह ने बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला तो वो ज़मीन पर आ गिरे और अल्लाह ने ये फरमाया कि एक महदूद वक्त तक आदमज़ात इम्तिहान देंगे। फिर जब वो ये साबित कर सकें कि वो जन्नत में रहने के काबिल हैं या दोज़ख में, तो उसे उस जगह से नवाजा जाएगा। बीवी हव्वा से कहा कि तू दर्द से बच्चे जनेगी ताकि आने वाले इंसान ये समझ लें कि ज़िंदगी का असल नाम इम्तिहान है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए आदम, तू अपने पसीने की खाएगा। ए शख्स याद रखना, पसीना निकलने से जिन चीज़ों से इंसान को बीमारियां होती हैं वो अल्लाह के करम से जब पसीना निकलता है तो वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। यानी कुछ इलाज ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज पसीने में है। हज़रत अली ने आगे फरमाया कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, तुम खाना खाते तो हो लेकिन अपना पसीना नहीं निकालते, तुम मेहनत नहीं करते। जाओ, जैसे तुम खाना खाते हो वैसे ही अपने जिस्म से पसीना निकालने की आदत बना लो, देखना तुम्हारी बीमारियां तुमसे जुदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह।